दोस्तों आज की मार्केट की बात करूँ मैं तो लगभग यहाँ पे आज हमें काफ़ी फ्लक्चुएट मार्केट रही। पूरा दिन लगभग 6 पॉइंट के आसपास ही हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि 0.027% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं मैं ओपन की बात करूँ तो आज की डेट में हमें 23,880 पॉइंट की रेट में ओपनिंग थी। वहीं हाई की बात करूँ लगभग 23,983 पॉइंट का हाई लगाया था आज की डेट में। वहीं मैं अदर मार्केट की बात कर लूँ तो डाउ जोन्स में भी हमें और S&P 500 में भी यहाँ भी हमें मार्केट में आधे 1% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं मैं कुछ अगर इंडाइसिस की बात करूं तो हमारी मार्केट भी अदर इंडाइसिस जो अपने निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी बैंक वगैरह यहाँ भी हमें आधे 1% के आसपास ही हमें तेज़ी और गिरावट देखने को ही मिल रही है। कुछ आज की डेट में कुछ खास परफॉर्मेंस मार्केट ने कुछ दिया नहीं है। वहीं मैं गोल्ड की बात करूं तो आज की डेट में भी लगभग 2,500 के आसपास गोल्ड में गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर की बात करूं तो यहाँ भी 5,000 के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर में भी कुछ 5 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रही है। वहीं क्रूड ऑयल में भी लगभग 419 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मैं कुछ अगर न्यूज़ डिस्कस करूं दोस्तों तो साउथ कोरिया में दोस्तों काफ़ी हमें मार्केट ऊपर की ओर जाते हुए देखी जा रही है। अगर मैं दोस्तों साउथ कोरिया की मार्केट की बात करूं तो साउथ कोरिया स्टॉक मार्केट डबल इन वैल्यू इन 5 मंथ 2026। शुरुआत के महीनों में साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी डबल हो चुका है। अगर मैं पिछले 5 मंथ की बात करूं तो दोस्तों 2026 में यानी कि इस साल साउथ कोरिया की मार्केट ने काफ़ी हमें अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दी है। साउथ कोरियन स्टॉक रजिस्टर्ड रिकॉर्ड रैली सर्जिंग रफली 100% इन 2026। साउथ कोरिया के शेयर बाज़ार का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2026 में अब तक यहाँ के स्टॉक्स लगभग 100% यानी कि दोस्तों 100% डबल हो चुके हैं। सरपासिंग मेजर मार्केट बूम्स बिफोर द .com क्रैश एंड ड्यूरिंग द कंट्री इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन लेट 1980s। जो दोस्तों ये जो तेज़ी हुई है 1980 के दशक में इंडस्ट्रियल बूम और .com क्रैश से पहले आई तेज़ी से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। द बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी rose from 5,000 to 8,000 in a 5 month driven by a surge in chip maker SK Hynix एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि दोस्तों ये जो दो कंपनियां द इंडेक्स रोज़ और इंडेक्स भी हमें लगभग 5% के ऊपर जाता हुआ देखा जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों ये जो बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी है जो अपना कुछ ही महीनों में ये जो इंडेक्स साउथ कोरिया का दोस्तों जैसे हमारा निफ्टी है और वहाँ का कोस्पी होता है, ये कुछ ही महीनों में 5,000 से बढ़कर 8,000 चला गया। इस बारी तेज़ी के जो पीछे का कारण है ये एसकी हाइनिक्स कंपनी है और जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी वजह से काफ़ी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इंडेक्स की बात करूँ तो लगभग आज की डेट में 5% के आसपास इंडेक्स भी बढ़ चुका है। अगली न्यूज़ की बात करूं तो दोस्तों इस कंपनी का भी काफ़ी स्टेक अदानी पावर अभी ख़रीदने वाले हैं। डील इनकी हो चुकी है। लगभग 24% स्टेक अदानी पावर जेपी पावर का ख़रीदने वाली है आने वाले टाइम में। अदानी पावर टू एक्वायर 24% स्टेक इन जेपी पावर। अदानी पावर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स जो है जयप्रकाश पावर वेंचर्स से 24% की हिस्सेदारी अभी लेने वाली है। अदानी पावर विल एक्वायर 24% स्टेक इन जयप्रकाश पावर वेंचर्स फ्रॉम जयप्रकाश एसोसिएट्स। 2,993 करोड़ के आसपास अंडर द अप्रूव्ड CIRP रेजोल्यूशन प्लान। ये जो पूरी डील हुई है दोस्तों 2,993 करोड़ में होने जा रही है, जिसे CIRP रेजोल्यूशन प्लान के तहत मंजूरी मिली है। द ट्रांजैक्शन फॉलोस NCLT अप्रूवल डेटेड March 17, 2026 and involves transfer of existing shares. FI increased stake in Jayaprakash Power Ventures to 6.58 while DI held 17.3% stake। ये जो ट्रांजैक्शन हुई है 17 मार्च 2026 को
अगर मैं बात करूं इसकी तो NCLT से अप्रूवल इसको मिल चुका है और इसके तहत पुराने शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस कंपनी को। वही मैं बात करूं, फ़िलहाल इस कंपनी में FI विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.58 कर ली है, जबकि DI घरेलू निवेशकों के पास लगभग 17% का स्टेक है। अगली न्यूज़ की बात करूं मैं तो दोस्तों HDFC का भी बुरा हाल यहाँ देखने को मिल रहा है हमें। इन्वेस्टर्स लूज 24,000 करोड़ आफ्टर रिपोर्ट फ्लैग्स HDFC बैंक 45 करोड़ फंड डाइवर्शन। HDFC बैंक पर लगा 24 करोड़ का फंड डाइवर्सन का आरोप। निवेशकों के 24,000 करोड़ लगभग इस फंड में डूब चुके हैं इस शेयर में। The shares of HDFC Bank, India's second most valuable listed company, fell over 2% in Wednesday trade। भारत की जो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएशन कंपनी HDFC बैंक के शेयर को बुधवार को लगभग 2% से ज़्यादा गिर गए, जिससे निवेशकों का लगभग 24,000 करोड़ साफ हो चुका है। ये गिरावट from its market value, the decline came after the Indian Express reported that the bank allegedly diverted 45 crore to Maharashtra government-owned MSRDC after promising 6% interest on deposits higher than the usual 3.5% rate। जो दोस्तों ये जो गिरावट है द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद आई। रिपोर्ट में आरोप ये लगाया गया कि बैंक ने महाराष्ट्र सरकार की कंपनी MSRDC, जो ये MSRDC कंपनी है, को 45 करोड़ डाइवर्ट किए गए हैं। बैंक ने नॉर्मल 3.5% के मुकाबले 6% का ज़्यादा ब्याज देने का वादा करके ये डिपॉजिट लिए थे, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों, अगर आपने भी इस बैंक में इन्वेस्ट किया था तो थोड़ा बहुत आप भी यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। थैंक यू।